मजबूरन हम सब कांग्रेस पार्टी के लोगों को इस छत्तीसगढ़ के जो हालात हो गए थे उसमें सरकार की नींद खोलने के लिए इस प्रकार के न्याय यात्रा को निकालना पड़ा। और न्याय यात्रा के जो उद्देश्य हैं वो पूरा प्रदेश जानता है। जो बिगड़ी हुई यहाँ स्थिति है कानून की, लॉ एंड ऑर्डर की, हर तरफ लोग आज परेशान हैं और बहुत जल्दी सरकार ने अपना कॉन्फिडेंस लूज कर दिया है। मैं ऐसा मानता हूँ कि इस यात्रा के माध्यम से जो राज्य और केंद्र सरकार विपक्षी नेताओं को दबाने की कोशिश करते हैं, जो अत्याचार हो रहे हैं महिलाओं के साथ, दलितों के साथ, आदिवासियों के साथ, उसको सरकार उस पर ध्यान नहीं देती है, लेकिन विरोधियों की जबान दबाने के लिए, उनको दबाव में लाने के लिए पूरी कोशिश करती है। तो हम लोगों ने देखा बलौदाबाजार में जो हुआ, नक्सली घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, हर शहर के अंदर लूटपाट और क्राइम बढ़ रहा है, सरकार का ध्यान नहीं है। मुझे लग रहा है कि इस न्याय यात्रा से अगर और कुछ ना हो, कम से कम सरकार को पता होना चाहिए कि प्रदेश की जनता उसके हर काम को देख रही है और समय रहते हुए सचेत हो जाएं और गवर्नेंस और प्रशासन पर ध्यान दें। प्रदेश की सरकार एक तरह से दिल्ली से चल रही है, रायपुर से चलाने वाला कोई नहीं है उसको, और यहाँ पर दिशाहीन है, मल्टीपल पावर सेंटर्स हैं और इसका जो कन्फ्यूजन का जो खामियाजा है वो जनता को भुगतना पड़ रहा है। इसलिए इस यात्रा के माध्यम से और जन समर्थन जो मिला है इस यात्रा को, वो मैं समझता हूँ अस्मरणीय। इतना लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट किया स्वतः ही, क्योंकि लोग भी चाहते हैं, सरकार तो बना दी इन्होंने, लेकिन जब काम नहीं कर रही है तो विपक्ष ही एक माध्यम है जनता के पास, ताकि सरकार को हम लोग सचेत कर सकें। सर, मोदी हरियाणा में भी इलेक्शन चल रहे हैं, मोदी जी वहाँ एक पब्लिक मीटिंग को एड्रेस करते हुए कहे हैं कि कांग्रेस जो है पैट्रियोटिज्म को ख़त्म करना चाहती है, क्योंकि वो ऐसा जानते हैं कि अगर फीलिंग ऑफ यूनिटी लोगों में ख़त्म हो जाएगी तो कांग्रेस शायद आ जाए। अब देखिए कितना उल्टा है। वो पार्टी, वो संगठन, वो विचारधारा, वो दल जिसने आज़ादी के लिए संग्राम किया, शहादत दी, और आज़ादी के बाद हमारे नेताओं ने आतंकियों का सामना किया, देश को अखंड रखने के लिए अपनी शहादत दी है, इंदिरा जी ने दी, राजीव गांधी जी ने दी है। वो लोग आज हमें पाठ पढ़ा रहे हैं जिन्होंने आज़ादी के लिए अपना नखून तक नहीं कटवाया। जिन लोगों का आज़ादी से कोई लेना देना नहीं है वो राष्ट्रवाद की बात करते हैं, पेट्रियोटिज्म की बात करते हैं, वो बड़ा अजीब लगता है मुझे। और चुनावी माहौल में अपने 10 साल के रिपोर्ट कार्ड पे बात क्यों नहीं करते हैं कि 10 साल में हरियाणा सरकार ने क्या किया है, केंद्र सरकार ने क्या किया है। अभी लोकसभा चुनाव हुए, 10 में से 5 सीट हरियाणा में हम जीते हैं, और आज जो माहौल है, और मैं पूरे प्रदेश में मैंने प्रचार किया, हरियाणा में 3/4 बहुमत के साथ हम सरकार बनाएंगे। बेहतर ये होता कि भाजपा के नेता इस बात का स्पष्टीकरण करते कि 9 साल के बाद उन्होंने अपना मुख्यमंत्री क्यों बदला, अगर सरकार अच्छा काम कर रही थी। और हरियाणा में नौजवान, किसान, सबको उन्होंने दुखी दिया है। काले कानून बनाए किसानों के खिलाफ, हमारे नौजवान लड़के लड़कियां जो रेसलर्स थे वो आंदोलन कर रहे थे, उन पर शोषण उनके साथ हुआ, उनका ध्यान नहीं दिया गया। और आज सिर्फ विपक्ष को टारगेट करना ये सत्ता पक्ष का काम नहीं है। सत्ता पक्ष का काम है अपने काम की रिपोर्ट कार्ड जनता को दिखाएं, परफॉर्मेंस के आधार पर दोबारा सरकार से अपना जनता से वोट मांगे। लेकिन बीजेपी पिछड़ रही है। जम्मू कश्मीर में जो चुनाव हुए हैं, कल अंतिम चरण था, वहां पर भी हमारी अलायंस की सरकार बनने वाली है। दोनों राज्यों के अंदर कांग्रेस पार्टी सरकार बनाएगी। सर, विपक्ष को टारगेट करते हैं कह रहे हैं आप। इसी बीच राहुल गांधी जी को यूजुअली जब चुनाव आता है राहुल गांधी जी को टारगेट करते हैं, तो शिवराज सिंह चौहान का एक बयान आया है, वो कह रहे हैं कि राहुल जी मोदी जी के विरोध में इतने पागल हो गए कि वो झूठ बोल रहे हैं, और जब बहुत सारे झूठे मरे होंगे तब राहुल। मैं बातों में नहीं पढ़ता हूँ व्यक्तिगत को क्या कह रहा है। देश देख रहा है, चुनाव जब जून में हुए, परिणाम आए तो क्या परिणाम आए। घमंड और अहंकार को जनता ने आईना दिखाया है, और भारतीय जनता पार्टी को मुझे लगता है अपने गिरबान में झांकना चाहिए। जिस प्रकार का शासन वो करना चाहते हैं, जनता उसको पसंद नहीं कर रही है। अभी दिल्ली पे जो लद्दाख के हमारे साथी मार्च कर रहे थे, एक शांतिपूर्ण मार्च, गांधी समाधि तक जाने का अधिकार अगर एक नागरिक को नहीं है, और इससे ज़्यादा दुखदायी क्या हो सकता है। वो लोग अपने क्षेत्र के लिए, अपने विरासत के लिए, अपनी संस्कृति के लिए अगर कुछ मांग रहे हैं तो सरकार को, वांगचुक जी उनके साथियों से बात करनी चाहिए। उनको धक्का देके जेल में डालने का क्या अधिकार किसी के पास है। लोकतंत्र में अगर महात्मा गांधी जो राष्ट्रपिता हैं, उनकी समाधि पर नमन करने का अधिकार नागरिकों को नहीं है, तो किस प्रकार का शासन हम चला रहे हैं। इस बात का सरकार को जवाब देना चाहिए।